नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा वो दिन दूर नहीं जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन लाएगी। श्री मोदी ने कहा भारत ने वैश्विक और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद में रिकॉर्ड 7.8% की वृद्धि दर्ज की। प्रधानमंत्री ने कहा उनकी मां के खिलाफ विपक्ष की टिप्पणी सिर्फ उनकी मां का नहीं बल्कि देश की सभी माताओं, बहनों और बेटी का अपमान। सूडान के पश्चिमी क्षेत्र में भूस्खलन से मर्रा पहाड़ों के तरासीन गांव तबाह, 1000 से अधिक लोगों की मौत, केवल एक ही व्यक्ति जीवित बचा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की और पंजाब में आज से तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। मौसम विज्ञानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बारिश ने राज्य में पिछले 55 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। हजारों एकड़ जमीन जलमग्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया भारत पर भरोसा करती है और भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में यशोभूमि में आज सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करते हुए श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन लाएगी। सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल वाज ब्लैक गोल्ड बट चिप्स आर डिजिटल डायमंड्स। 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है और इसलिए ही आज सेमीकंडक्टर्स का ग्लोबल मार्केट $600 बिलियन तक पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा है कि 2021 से स्वीकृत 10 सेमीकंडक्टर परियोजना में $18 बिलियन का निवेश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भविष्य में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार $1 ट्रिलियन को पार कर जाएगा और जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है उसे देश इस बाजार में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा है कि भारत दुर्लभ खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन पर भी काम कर रहा है। श्री मोदी ने पहली तिमाही में जीडीपी आंकड़ों के बारे में कहा है कि भारत ने एक बार फिर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे समय में जब वैश्विक चिंताएं और आर्थिक सर्वथा में उत्पन्न चुनौतियों हैं, भारत ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। प्रधानमंत्री ने आज बिहार राज्य जीविका निधि सहकारी संघ लिमिटेड का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। जीविका निधि का उद्देश्य जीविका से जुड़े सामुदायिक सदस्यों को किफ़ायती ब्याज दरों पर धनराशि तक आसान पहुंच प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ने इस संस्थान के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए भी स्थानांतरित किए। उन्होंने कहा है कि भारत का विकास महिलाओं के सशक्तिकरण में निहित और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये आवश्यक है कि उनके जीवन के सभी प्रकार से कठिनाई दूर हो। उन्होंने कहा है कि इस योजना के माध्यम से राज्य की ग्रामीण महिलाएं उद्यमियों को अब आसानी से धन प्राप्त हो सकेगा। जीविका निधि सहकारी संघ, इससे गांव गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा मिलेगा, उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। इससे वो जो काम करती, जो व्यवसाय करती, उसे आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। और मुझे ये देखकर भी बहुत खुशी है कि जीविका निधि की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अपनी मां के बारे में अनुचित शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर आज शाम 3 दिन की भारत यात्रा पर आएंगे। दोनों नेताओं के बीच बृहस्पतिवार को द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस यात्रा के दौरान सिंगापुर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री वोंग की ये यात्रा भारत सिंगापुर राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है और इस साझेदारी को और मजबूत करने के लिए दोनों देशों की निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर गतिशील है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। राष्ट्रपति ने आज चेन्नई में सिटी यूनियन बैंक के
20वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये बात कही। उन्होंने कहा है कि बैंकिंग क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 7.8% है। उन्होंने कहा है कि इस साल जुलाई में मुद्रास्फीति 8 साल के निचले स्तर पर 1.5% पर पहुंच गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक प्रयास करने में अग्रणी है। आज नई दिल्ली में 20वें वैश्विक स्थिरता सम्मेलन में श्री यादव ने लचीलापन, सुधार और उत्तरदायित्व निभाकर अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ने पर जोर दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम के राष्ट्र दिवस की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर वियतनाम के कार्यवाहक विदेश मंत्री ले होई ट्रुंग को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। मौसम विभाग ने आज नई दिल्ली में मध्यम से तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जेणामणि ने कहा है कि हिमालयी राज्यों विशेषकर उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश होगी। डॉक्टर जेणामणि ने कहा है कि पूर्वी भारत में ओडिशा और छत्तीसगढ़ में पूरे दिन मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। कल से आज तक जो रेनफॉल है मॉर्निंग 08:30 हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल जो है हमारा उत्तर पश्चिम भारत में जारी है और जो हमारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का अगर बात करें तो काफी बारिश हुआ है कल रात में और दिन में, और जिसकी वजह से काफी रास्ता भी फ्लडिंग रिपोर्ट हुआ है फ्लैटफॉर्ड सिटी में। और सबसे ज्यादा जो है कड़ाईपुर जो गुड़गांव का डिस्ट्रिक्ट है उसमें हुआ है 160 मिलीमीटर। उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश जारी है। बलिया, प्रयागराज, वाराणसी और बदायूं समेत 17 जिलों के 2.5 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अत्यधिक बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आज पीलीभीत, रायबरेली और कई अन्य जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल और जिला अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए। पंजाब से हमारे जालंधर संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जानिए मौसम का अपडेट। मौसम विज्ञानी पवनीत कौर केंगड़ा के अनुसार लगातार हो रही बारिश ने राज्य में पिछले 55 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो गई है। गुरदासपुर, अमृतसर, फाजिलका, फिरोजपुर, पठानकोट, होशियारपुर, कपूरथला और तरन तारण के अलावा घग्गर, टांगड़ी और मारकंडा नदियों के उफान पर होने और रोपड़ से पानी छोड़े जाने के कारण पटियाला और जलंधर भी प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने संकट की इस घड़ी से प्रभावितों को उभारने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर। उधर जम्मू और कश्मीर में कल देर रात से जम्मू के विभिन्न हिस्सों में लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिन से लगातार मानसून की बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में भूस्खलन के चलते 6 राष्ट्रीय उच्च मार्ग और 1305 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। इसके अलावा 3263 बिजली ट्रांसफार्मर और 858 पेयजल योजनाएं भी ठप्प हैं। उधर चंबा जिला की पवित्र मणिमहेश यात्रा के दौरान हुई आपदा में फंसे करीब 15,000 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर अपने गंतव्य के लिए भेज दिया गया है, जबकि भरमौर में फंसे करीब 3,500 लोगों को रेस्क्यू करने का कार्य अभी भी जारी है। लगातार खराब मौसम से बचाव कार्य में बाधा आ रही है। प्रभा शर्मा, आकाशवाणी समाचार, शिमला। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 15 जिलों तवांग, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, पाके केसांग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, शी योमी, ईस्ट सियांग, लोअर सियांग, लेपारादा, लोअर दिबांग वैली, लोहित, नामसाई, तिराप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सूडान के पश्चिमी दारफुर क्षेत्र में हुए भीषण भूस्खलन में 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखने वाले सूडान लिबरेशन मूवमेंट ने बताया है कि भूस्खलन से मर्रा पहाड़ों के एक गांव तरासीन तबाह हो गया है। आपदा में केवल एक ही व्यक्ति जीवित बचा है। कई दिनों की तेज बारिश के बाद यह आपदा आई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।